केंद्र ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाना और संवेदनशील समूहों का टीकाकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों और वकीलों और उनके परिजनों का भी फ्रंटलाइन वर्कर की तरह होगा टीकाकरण। देश में अब तक 17 करोड़ से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते बाद 19% तक कम हुआ संक्रमण। और कोरबा की महिलाएं कोरोना मरीजों के लिए बनी मददगार। समूह से जुड़कर हर दिन बना रही हैं 7,000 किट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाना और संवेदनशील समूहों का टीकाकरण पूरा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि सरकार की कोविड वैक्सीन नीति तत्काल, मध्यम अवधि और लंबी अवधि की जरूरतें पूरी करने की दृष्टि से तैयार की गई हैं। हलफनामे में कहा गया है कि मध्यम से लंबी अवधि के लिए वैक्सीन की कीमत तय करना महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार इस संबंध में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी प्रयास कर रही है। कोविड से संबंधित मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान से लिए गए मामले में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हो रही है। इस बीच केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि स्पुतनिक वी की 1.5 लाख डोज भारत पहुंच चुकी है और रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष ने इस वैक्सीन के अधिक उत्पादन के लिए भारत की स्थानीय कंपनियों के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिखे पत्र पर जवाब देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी से निपटने के लिए केंद्र के उपायों का उन्होंने विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने देश के विभिन्न राज्यों में 268 टैंकरों के माध्यम से 4,200 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। इसके लिए 8 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां पहले ही चलाई जा चुकी हैं। श्री ठाकुर ने बताया कि भारतीय वायुसेना के परिवहन विमानों ने 50 उड़ानों के माध्यम से विदेशों से 1,142 मीट्रिक टन क्षमता के 61 ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचाए हैं, जिन्हें देश भर के अस्पतालों में आवश्यकता के अनुसार भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों और वकीलों तथा उनके परिजनों को भी फ्रंटलाइन वर्कर के समान ही टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में ये घोषणा की है। इनके अलावा सब्जी विक्रेता, बस ड्राइवर और कंडक्टर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, पंचायत सचिव, सरकारी अनाज दुकान के प्रबंधक और विक्रेता, संस्थागत निगरानी में रहने वाली महिलाएं, गांव के कोटवार और पटेल, राज्य सरकार के कर्मचारी, राज्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी और उनके परिजन भी फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में टीकाकरण के लाभार्थी होंगे। गौरतलब है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में ही निर्देश दिए गए थे, लेकिन मामला अदालत में विचाराधीन होने के कारण निर्णय नहीं हो सका। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकाकरण के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की समिति की अनुशंसा पर राज्य में फ्रंटलाइन वर्कर की सूची तैयार का विस्तार किया गया है। इनमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिभाषित अन्य बीमारी से ग्रसित मरीज और भोजन प्रदान करने वाले कर्मचारी भी शामिल होंगे। इस सूची में वृद्धाश्रम में, महिला देखभाल केंद्रों और बाल देखभाल में कार्यरत व्यक्ति, शमशान और कब्रिस्तान में काम करने वाले कर्मचारी, दिव्यांग व्यक्ति, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली अर्धशासकीय संस्थाओं जैसे कि प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, मार्कफेड, सहकारी बैंक में कार्यरत कर्मचारी, कलेक्टर द्वारा कोरोना ड्यूटी पर लगाए गए व्यक्ति और राज्य शासन द्वारा परिभाषित किसी अन्य श्रेणी के व्यक्ति को भी
फ्रंटलाइन वर्कर की सूची में रखा गया है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर की पहचान के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किया जाएगा। यदि फ्रंटलाइन वर्कर श्रेणी का कोई व्यक्ति एपीएल का कार्ड छोड़कर अन्य कोई राशन कार्ड लाता है तो उसे भी उस राशन कार्ड की श्रेणी में माना जाएगा, और यदि राशन कार्ड लेकर नहीं आता है तो उसे फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में माना जाएगा। इसी तरह जेल में रहने वाले बंदियों को भी टीकाकरण में वही प्राथमिकता दी जाएगी जो फ्रंटलाइन वर्करों को दी जाएगी, क्योंकि वे भी अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। देश में अब तक 17 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 95,46,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज और 64 लाख से अधिक को दी गई दूसरी डोज भी शामिल है। वहीं देश भर में 1,39 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 77 लाख से अधिक दूसरी डोज भी मिल चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 6,71,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। इनमें 3,97,000 को पहली डोज और 2,74,000 से अधिक को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है। वहीं 18 से 44 वर्ष के करीब 2,44,000 लोगों ने कल टीके की पहली डोज ली है। देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक इस आयु वर्ग के 20,29,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लग चुके हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब तक 59 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 18 से 44 वर्ष वाले लोगों को करीब 1,10,000 टीके लगाए गए हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में करीब 2 हफ्ते बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की दर कम होकर 19% रह गई है। कल प्रदेश में कुल 9,120 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या अब 8.5 लाख से अधिक हो गई है। इस समय सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 1,26,547 है। वहीं कल राज्य में कोरोना से 189 लोगों की मौत हुई है। दंतेवाड़ा पुलिस ने यह खुलासा किया है कि बस्तर में बड़ी संख्या में माओवादी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि कोरोना संक्रमित लोगों में 25 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली सुजाता सहित कई अन्य बड़े माओवादी नेता शामिल हैं। और कोरोना के शिकार हुए। इसमें मुख्यतः सुजाता, जो कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य है, 25 लाख की इनामी है। वो कोरोना के सीवियर इन्फेक्शन से ग्रसित है और उसके छाती में पानी भर गया है, वो सांस नहीं ले पा रही है, चल नहीं पा रही है, जो सारे कोरोना के लक्षण हैं। सप्लाई लाइन चोक हुआ है तो पुराने एक्सपायरी पदार्थ खाने से फूड पॉइजनिंग की शिकायतें भी नक्सलवाद में बड़े नक्सलियों को हो रही है। निश्चित रूप से फूड पॉइजनिंग और कोरोना ये तेज़ी से माओवादियों में फैल रहा है और इससे ग्रामीणों में भी खतरा इन्फेक्शन का बढ़ रहा है। मैं बड़े माओवादियों से ये आह्वान करूंगा कि वो अपना इलाज कराएं, लोन मोराटो में आत्मसमर्पण करें। छत्तीसगढ़ पुलिस उनके इलाज का पूरा जो है वो इंतजाम करेगी। और पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि आदिवासियों की सुरक्षा के लिए संक्रमित माओवादियों का इलाज प्रशासन द्वारा कराया जाएगा। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राजनांदगांव जिले में कोरोना मरीजों के लिए समाज सेवियों ने संस्कारधानी कोविड सेंटर शुरू किया है। इस कोविड सेंटर में न केवल कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है, बल्कि स्वस्थ होने पर मरीजों का स्वागत और अभिनंदन भी किया जा रहा है। इस कोविड सेंटर के संचालकों का कहना है कि ऐसा करने से मरीजों को भावनात्मक रूप से बेहतर महसूस हो रहा है। मरीजों ने भी कोविड सेंटर की इस व्यवस्था की सराहना की है।
संस्कार धानी के यहाँ के कोविड सेंटरों के सभी कर्मचारियों का, नर्स, खासकर नर्स मैडम का बहुत अच्छा सर्विस की है, जिसके चलते हम आज यहाँ पे अच्छे हैं। मैं बहुत परेशानी में आया था, सांस लेने में परेशानी हो रहा था, अपने आप को संभाल नहीं सकता था। ये कि यहाँ आके सब अच्छी तरह ठीक हो गया हूँ। हमारे सभी को मैं बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे को बहुत ही दिक्कत था सांस लेने में, और नर्स लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मेडिसिन से ज़्यादा उन लोगों ने जो मुझे मानसिक सपोर्ट किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस कोविड सेंटर के प्रभारी शाहिद खान ने बताया कि राजनांदगांव जिले में नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों के उपलब्ध नहीं होने पर संस्था ने अपनी ओर से ही नर्सों की व्यवस्था की है। लोगों ने आपस में लोगों से सहयोग मांगकर यहाँ पर 6 नर्स और 3 डॉक्टरों की नियुक्ति करी, और उनके हिसाब से यहाँ हम मरीजों का, जो कोरोना के मरीज हैं उनका हम लोग यहाँ देखभाल कर रहे हैं। उन्हें दोनों टाइम का खाना, चाय, नाश्ता, सारी चीज़ का व्यवस्था कर रहे हैं। दवाई की व्यवस्था कर रहे हैं। उनको कम रेट में HRCT स्कैन का हम व्यवस्था कर रहे हैं। 24 घंटे यहाँ डॉक्टर और नर्स की उपलब्धता है। समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों के मिले जुले प्रयासों से संचालित इस कोविड सेंटर में अब तक अनेक मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है, प्रयास कर रहा है। इस प्रयास में सामाजिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर योगदान कर रही हैं। इसी कड़ी में कोरबा की महिला समूह के सदस्य जिले में कोरोना संक्रमित लोगों के लिए दवा का किट तैयार कर रहे हैं। समूह की 48 महिलाएं 2 पालियों में काम करते हुए हर दिन करीब 7000 किट बना रही हैं। कोरबा की कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि ये किट होम आइसोलेशन वाले मरीजों को दिए जाते हैं। इन दवाओं के वितरण में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मितानी ने अहम भूमिका निभा रही हैं। एक्टिव महिला समूह की महिलाएं भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तथा आंगनवाड़ी वर्कर्स भी इसमें काम कर रही हैं। अभी जैसे कि पिछले 6 दिनों में हम लोग 40,000 से ज़्यादा किट हम लोग बना चुके हैं, और 35,000 से ज़्यादा किट्स को हम लोग जो है वितरण कर चुके हैं। और इसी का परिणाम है कि होम आइसोलेशन में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। 30,000 से अधिक लोग जो है अभी तक होम आइसोलेशन में ठीक होकर के रिकवर हो चुके हैं। समूह की महिलाएं भी इस काम को करके बेहद खुश हैं। उन्हें इस बात का संतोष है कि वे कोरोना मरीजों के इलाज में अपने हिस्से का योगदान कर रही हैं। कोरोना जो पेशेंट है उसके लिए हम लोग दवाई पैकिंग कर रहे हैं, और ये हम लोग का कार्यकर्ता है और सहायिका है आंगनबाड़ी के, महिला बाल विकास तरफ से, और सब अधिकारी लोग हमारे सहायता कर रहे हैं। और हम लोग भी पैकिंग करके हम लोग को खुशी मिल रहा है, क्योंकि हमारे पैकिंग वाला दवाई कोरोना पेशेंट को जाए और सब स्वस्थ रहे। महिला समूह द्वारा तैयार की गई दवा किट से अब तक सैकड़ों मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं, और अभी भी ये सिलसिला जारी है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए जहां एक ओर केंद्र और राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही हैं, तो वहीं सामाजिक संस्थाएं भी इस प्रयास में अपना हाथ बटाकर सेवा की मिसाल पेश कर रही हैं। इसी कड़ी में महासमुंद जिले में खल्लारी क्षेत्र के बाग बहारा में 200 बिस्तरों वाले कोविड सेंटर तैयार किया गया है। इस कोविड सेंटर के प्रभारी लखबीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि यहां आसपास के विभिन्न गांवों से आने वाले कोरोना मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। उनको भोजन उपलब्ध कराने के लिए हमारे समाज में ये पहल हुई, एक इच्छा जागृत हुई कि हर जगह उनकी सेवा की जा रही है। क्यों न हमारे गुरुओं के मार्गदर्शन पर हम चले और इस तरफ कदम बढ़ाया गया। और बागबारा के जो नागरिक हैं इन्होंने भरपूर सहयोग किया। वहीं खल्लारी के विधायक और संसदीय सचिव द्वारिकाधीश यादव ने बताया कि इस कोविड सेंटर से होम आइसोलेशन वाले मरीजों को निःशुल्क भोजन भी उनके घर पर पहुंचाया जा रहा है। कोविड सेंटर में केवल उपचार के लिए एडमिट है उन्हीं को दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और अच्छी बात तो ये है कि जो घर में क्वारंटाइन है, जो पॉजिटिव पेशेंट और उनके घर में अगर कोई भोजन बनाने की स्थिति नहीं है या भोजन नहीं बना पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षा सभा को अगर सूचित करते हैं तो वहाँ भी भोजन प्रदाय किया जा रहा है।
और इस कोविड सेंटर के संचालन में स्थानीय व्यापारी, समाज सेवी के अलावा जनप्रतिनिधि भी तन मन धन से अपना सहयोग कर रहे हैं। पिछले करीब एक हफ्ते से प्रदेश का मौसम बदला हुआ है। दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश से कर्नाटक तक बने चक्रवात के कारण प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की से तेज बौछारें पड़ रही है। रायपुर के मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार चक्रवात के प्रभाव से रायपुर, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, नारायणपुर, कोंडागांव और गरियाबंद सहित विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हुई है। क्योंकि इस समय प्रदेश के सभी जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है, इसीलिए इस बेमौसम बारिश का जनजीवन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की से तेज बौछारें पड़ सकती है। वहीं एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने की भी चेतावनी दी गई है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।